जो रिश्वत लेके आया वो इनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति था। जिस मंत्री के पास लेके गए वो मंत्री जी इनकी सरकार के हैं, आरएसएस इनसे जुड़े हुए हैं, ये सब लोग मिले हुए हैं। इनके शासनकाल में शायद इसी तरीके से रिश्वत लिफाफे में जाती होगी मंत्रियों के पास, इसलिए शायद इनको ये आइडिया है। क्योंकि जहां तक मैं समझती हूँ, जन सुनवाई जब होती है तो जनता लिफाफे में लेटर लेके आती है, अनुशंसा लेकर आती है, लेकिन रिश्वत तो ऐसे खुलेआम कभी लेकर नहीं आती। परीक्षा अगर कांग्रेस के राज में हुई थी तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ एफआईआर भी पहली कांग्रेस के राज में ही हुई थी। अच्छा, आप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि हम अगर सरकार में आएंगे तो एसआई भर्ती को कैंसिल कर दिया जाएगा। आज तक एक राजस्थान के माननीय सांसद साहब ने एक लेटर बताया है जिसके अंदर बीजेपी के वर्तमान सरकार के मंत्री ने रिश्वत की है उस केस के अंदर। आपको पता था? नहीं, आप मुझे बताइए, आज हमारी सरकार आने के बाद बोल रहे हैं आप कि बीजेपी के मंत्री फंसे हुए, तो आपने अपनी समय। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। राजस्थान की सियासत इन दिनों एक बार फिर भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा रिश्वत कांड का खुलासा करने और उसमें पहले की परंपराओं का हवाला देने के बाद राजनीति गर्मा गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये बयान केवल एक भ्रष्टाचार के मामले का पर्दाफाश है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक पटकथा है। इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है कांग्रेस और से प्रवक्ता विजेंद्र सैनी जी और भाजपा की ओर से प्रीति शर्मा जी। आप दोनों का पंजाब केसरी राजस्थान में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। विजेंद्र जी, सीधा सवालों से शुरू और पहला सवाल आपसे। मदन दिलावर ने रिश्वत कांड के बाद इशारों में पहले की परंपरा पर भी सवाल उठाया है, यानी स्पष्ट तौर पर कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये घटना पिछली सरकार के दौरान पनपती कथित भ्रष्टाचार की धारणा का परिणाम है? विजेंद्र जी। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक सरकारी शिक्षक जाएगा और मंत्री को लिफाफा देगा। उसने तो शाम खुले तौर पे रिश्वत ऑफर करी है मंत्री को, तो कहीं ना कहीं तो सब लोग मिले हुए हैं। और जो सरकारी शिक्षक है वो भी एबीवीपी, इनके छात्र संगठनों से, आरएसएस से, मजदूर संगठनों से जुड़ा हुआ है। ये किसकी अनुशंसा से गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। जी प्रीति जी, कहीं ना कहीं सब कुछ मिले हुए हैं, क्या मतलब है इसका? सौरभ जी, बहुत हंसी आती है इन सब वक्तव्य को सुन के कि सब मिले हुए हैं। अगर कोई मिला हुआ होता तो आप खुद सोचिए कि आपने इससे पहले कभी ऐसा घटनाक्रम देखा है कि कोई मंत्री किसी अपराधी को पकड़वा रहा हो। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। चित्तौड़गढ़ में 2022 की घटना है। चित्तौड़गढ़ में आंजना जी के पास पुलिस अधिकारियों की एक शिकायत आई थी कि उन्होंने 2 किसानों से 14 लाख रुपए या 14 हजार समथिंग कुछ रिश्वत के तौर पर लिए हैं। तो आंजना जी ने उस पर क्या कार्रवाई की? आंजना जी ने पुलिस अधिकारियों से रिश्वत वापस दिलवा दी किसानों को, लेकिन पुलिस अधिकारियों को पकड़वाया नहीं। तो ये ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का एक तरीका होता है कि आपने अगर उस समय पुलिस अधिकारियों को पकड़वा दिया होता तो शायद इस चीज को बढ़ावा नहीं मिलता। तो भ्रष्टाचार का बढ़ावा कैसे मिलता है? इसी चीजों से मिलता है। आज हमारे मंत्री भी चाहते तो लिफाफा उसको वापस देके और उसे कह सकते थे कि बेटा तूने ऐसा क्यों किया, तू चला जाता। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने हाथों हाथ, जब उन्हें पता चला आपके पास एक लिफाफा था जिसमें उनको लग रहा था कि डिजायर होगी, कोई लेटर होगा, लेटर की जगह जब उनके फोटोग्राफर ने बताया कि उसमें पैसा है, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को कार्रवाई की, पुलिस को सूचना दी, उसको पकड़वाया। उस पर एसीबी की जांच शुरू हो चुकी है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 16 सीसी की कार्रवाई तो हो ही रही है और एसीबी की जांच प्रक्रिया जब शुरू होगी तो ये सारे पर्दे खुलेंगे कि कौन शामिल था, कौन नहीं था, किसने षड्यंत्र के थ्रू भेजा था। आप उस आदमी की शक्ल देखिए जो सेकंड डेट, और इवन उसको बर्खास्त भी कर दिया गया है। तो ये होती है कार्रवाई। दूसरा जीता जात का उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि हमारे कृषि मंत्री जब खुद कार्रवाई कर रहे हैं, खुद छापेमारी कर रहे हैं, वो कब कर रहे हैं? जब अधिकारियों की जो एक जांच टीम होती है, जो इस विभाग में जांच टीम होती है, जो इन खाद का, उर्वरक का एक जांच करती है, रिपोर्ट प्रस्तुत करती है मंत्रालय के सामने। रिपोर्ट आने के बाद भी उन्होंने खुद आके कार्रवाई की। तो ये भी एक सजगता की ओर इशारा है कि जब मंत्रालय में बैठे हुए मंत्री और अधिकारी सजग होंगे तो इस तरीके की कार्रवाइयां भी होंगी अधिकारियों पर। इस तरीके से जब कार्रवाइयां अधिकारियों पर होंगी तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगना स्वाभाविक है। जी। अब कांग्रेस के लोग कहते हैं कि पीछे की बात कर रहे हैं और भ्रष्टाचार में जांच होनी चाहिए। तो जांच तो होनी चाहिए। आप क्या बता रहे हैं हमें? हम तो ऑलरेडी जांच कर रहे हैं। जी। आपको हमें सिखाने की जरूरत कहाँ आ रही है कि हमें जांच करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? हमने तो तुरंत उसको गिरफ्तार करवाया, तुरंत जांच शुरू करवाई, उसको बर्खास्त। लेकिन और ये होना चाहिए नियम के अकॉर्डिंग।
बिल्कुल प्रीति जी, लेकिन विजेंद्र जी, मेरा एक सवाल आपसे है कि चाहे किरोड़ी लाल मीणा हो, मदन दिलावर हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ फुल फॉर्म एक्शन फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो आपको तो समर्थन करना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान का एक तरीके से मुद्दा आपका भी रहा है, तो इतना विरोधी स्वर क्यों विजेंद्र जी? अब ये मौके पर पहुंच रहे हैं, उसकी जांच करवा रहे हैं, लेकिन हकीकत से परे है, खाली एक आंकड़ों का खेल है। जब ये बोल रहे हैं कि पूर्व मंत्री जी ने जो भी उनके पुलिस कर्मी को शिकायत करी है वो करी है। अब ये जो सुबह का मामला था, जब वो रिश्वत लेके लिफाफा है, तो पब्लिक के सामने वो आ चुके थे उनके, इसलिए उन्होंने उसको पकड़वाया। मीडिया वहां पे था, नहीं तो ये पता ही नहीं लगता पहले बात। और जब सरकारी शिक्षक खुद कह रहा है कि मैं आरएसएस से, छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़ा तो हूं, मीडिया को तो तो बुलाया कहीं ना गया कहीं ना, तो ये बाद में बुलाया गया मीडिया को। नहीं, पहले से लोग तो थे, जनसुनवाई में लोग तो रहते ही है, सबके सामने पता लगा कि पैसा दिया है उसने लिफाफे के अंदर, हम मीडिया तो की ये बात कर पता रहे हैं लग गई। विजेंद्र जी, आप अगर कहते हैं मीडिया वालों को पता लग नहीं, गई थी। अगर अगर ये बात अकेले में होती तो शायद वो लिफाफा खुलता नहीं। ये तो वहां पे सुबह आपकी जब जानकारी जनसुनवाई के लिए होती है मैं तो बता काफी लोग दूं वहां कि पे होते हैं। जनसुनवाई में जो लिफाफे आते हैं तो लिफाफे सामने नहीं खोले जाते, उनके फोटोग्राफर ने उनको इन्फॉर्म किया था कि ऐसे ऐसे लिफाफे तो नहीं है, मैं लिफाफा थोड़ा कैसा खोला, है। तो नहीं, फोटोग्राफर जो आप लिफाफे आप खोलते तो अपने सामने नहीं खोलते विजेंद्र जी। जनसुनवाई आपके नहीं यहाँ कभी नहीं हुई वो है क्या? आप तो मुझे वो बताइए कि आपके मंत्रियों ने कभी जनसुनवाई की है तो आपको पता होगी जनसुनवाई में कार्रवाई कैसे होती है, आपके हमारे मंत्रियों ने टाइम की पे होती है। राजस्थान बहुत विरोध करता था। आज के टाइम ये स्थिति है, यहाँ पे विकास डेवलपमेंट के नाम में खाली आंकड़ों का खेल है। स्थिति राजस्थान की बहुत बुरी है। यहाँ पे विजेंद्र जनता जी, की हालत ये है आपके कि टाइम गर्मी पर बहुत ज्यादा पड़ रही है, लाइटों की हालत है कितना कि 4-4 डेवलपमेंट 5-5 हुआ घंटे उन्होंने लाइटें कटी जा सबने रही है, देखा। किसान धरने दे रहे हैं, आपके समय में आंदोलन कितना पे आंदोलन कर डेवलपमेंट रही है हुआ जनता। सबने देखा कि चाहे जल जीवन मिशन योजना हो, केंद्र सरकार की सारी योजनाओं में पैसा खाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया और उसी का नतीजा है कि महेश जोशी जी अंदर थे और अब आंध्रा जी पर आंच लाने वाली है। मैडम वो एक वर्दियों जांच के का नाम पर सब्जेक्ट, वो एक व्यवस्था जांच का में सब्जेक्ट है घोटाला। कि महेश जोशी जी उसके अंदर है, अभी तक ये उनके ऊपर जांच जांच का क्लियर सब्जेक्ट नहीं हुई। नहीं पहले है, बात तो मैं आपको जांच का बता दूं, सब्जेक्ट नहीं है। आरोप जल लगाना बहुत जीवन मिशन आरोप योजना लगाना बहुत आसान होता है विजेंद्र इसके जी अंदर। आरोप तथ्यात्मक तौर पर लगा रही हूँ मैं यहाँ पर, मैं आपको रिपोर्ट के अनुसार बात कर रही हूँ। विजेंद्र जी, महेश जोशी जी पर जो कार्रवाई हुई थी ना, वो जी 2019 में शिकायत हुई थी, तब से कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल, थी, लेकिन प्रीति आपके जी, समय में मेरा कभी एक कोई सवाल कार्रवाई आपसे है। जी प्रीति जी, मेरा एक सवाल आपके जरिए पूरी सरकार से है कि आपकी सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान का वादा किया था। क्या ये घटना ये नहीं दर्शाती कि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वो अभी भी गहरी है, या जनता के मन में ये धारणा बनी हुई है कि बिना पैसे के कोई काम नहीं हो सकता? प्रीति जी। सौरभ जी, जो आपने प्रश्न उठाया बिल्कुल सही उठाया। जनता के मन में ये धारणा नहीं बनी हुई है, जनता के मन में ऐसा ही उनको लगा कि शायद हम मंत्रियों के पास जाएंगे, जैसे कि आपको पता होगा, आपको शायद याद होगा, शिक्षकों ने बाकायदा कहा था कि डोटासरा जी के यहाँ बिना पैसे के काम नहीं होता, हमारे ट्रांसफर के लिए पैसा नहीं, लिया आप जाता गलत है। कह रहे हैं। उन्होंने डोडासरा जी का कहीं नाम नहीं लिया। पहले बात तो मैं आपको बता दूं, आप डोडासरा जी का नाम ही गलत ले रहे हैं। आपको पता है, नहीं, बिल्कुल किसी भी गलत शिक्षक नहीं ने ये है। नहीं कहा कि उन्होंने डोडासरा कहा जी था, ने कहीं पैसे लिए। नहीं, आपका इल्जाम बिल्कुल शिक्षकों ने गलत है। कहा था, नहीं, मैंने बिल्कुल कहा गलत है। शिक्षकों ने कहा यहाँ था, आपके मंत्री ने सरेआम कहा रिश्वत लिया, था, आपके मंत्री ने शिक्षकों सरेआम ने रिश्वत लिया। कहा आज था, से पहला ऐसा कांड कहीं नहीं हुआ। आपके मंत्री जी मंत्री ने ने तो वो सरेआम बात रिश्वत कही ली है जो शिक्षकों लिफाफे ने के लेकिन पहले अंदर। कही थी। विजेंद्र लेकिन जी, विजेंद्र जी, आप ये नहीं, आरोप नहीं, कैसे जो लगा बात सकते हैं? कही है कोई तो प्रमाण? बात पहले सामने आ चुकी है, तो उसको लगा सर कि कोई ऐसा ना होगा, कोई उसका कारण तो योग होगा। नहीं। कैसे एक शिक्षक, विजेंद्र जी, एक शिक्षक जो लोगों को शिक्षा देता है, एक समाज का निर्माण करता है, वो आदमी एक लिफाफे के अंदर पैसा आता है और शिक्षा मंत्री को देता है। किसी ने तो उसको कहा होगा कि यहाँ पैसे दिए बिना काम नहीं होते, और वो खुद ये कह रहा है कि मैं आरएसएस और छात्र टाइम से एबीपी छात्र संगठन से इस जुड़ा बात हुआ का व्यक्ति हूँ। पता तो तो अभी उसको जांच पता था कि और शिक्षा मंत्री इंक्वायरी के चल यहाँ रही पे है, तो बिना पता पैसे चल के जाएगा। बिल्कुल काम नहीं होता, जब तो वो लिफाफा लेके पहुंचा। विजेंद्र जी, ये तो हम आपसे पूछ रहे हैं, यही प्रश्न तो उठाया था, यही प्रश्न तो उन्होंने, शिक्षा मंत्री जी ने यही तो कहा था कि आपके समय में ऐसा होता था, तो उसको लगा इस समय में भी हो जाएगा, लेकिन उसको मैडम नहीं जी ऐसा पता कभी था हुआ ही नहीं कि है। आप गलत व्यक्ति में जा रहे हैं। मेरे साथी प्रवक्ता जी से मैं कहना चाहता हूँ, आज से पहले ऐसा कांड कभी नहीं हुआ विजेंद्र जी, कि सरेआम आज रिश्वत से ऑफर करी पहले गई है और वहां पे पैसे निकले लिफाफे के अंदर, और जो व्यक्ति वो रिश्वत तो आपको लेके गया है वो एग्जाम्पल इनके बता छात्र दिया ना, संगठन और आरएसएस और ठीक है, संगठन मैंने विजेंद्र से जी, जुड़ा हुआ है। विजेंद्र जी, जो भी कुछ आप कह रहे हैं। एग्जाम्पल जी बताया कि आंजना जी के पास 2 किसानों ने शिकायत की कि पुलिस पहले अधिकारी पर बात रिश्वत तो ली, मैडम वो उन्होंने पुलिस मैं अधिकारियों आपसे की एक बात रिश्वत को कहना चाहता वापस हूँ, दिलवा उसकी दिया, जांच होनी थी कि लेकिन उसकी अनुशंसा अधिकारियों पे किसने कार्रवाई करी कि नहीं वो वहां करी तक है। पहुंचा। तो ये तो भ्रष्टाचार का मैडम बिल्कुल कोई व्यक्ति सामने के बिना सामने बता अनुशंसा रही के हूँ। इतना आगे तक नहीं जा सकता, उसकी किसी ना किसी ने तो ठीक है, अनुशंसा करी है। प्रीति जी, विजेंद्र जी, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जनसुनवाई में विजेंद्र जी, आपने स्पष्ट जनसंख्या की तौर पे आवश्यकता कहा। नहीं होती, जी जनसुनवाई में आप भी लिफाफा लेके जाएंगे तो ठीक है, आपका भी मोस्ट वेलकम किया जाता है। ठीक है। जनसुनवाई की है क्या मैडम कभी प्रीति ऐसे जी, आपके मंत्रियों ने? प्रीति जी, कभी की हो तो शायद आपको पता
ऐसे ठीक है। कोई व्यक्ति लिफाफा लेके नहीं जाता, किसी ने उसकी अनुशंसा करी है जब वो वहां पे पैसे लेके गया, और आप देखिए वो लिफाफा वहां पे दे दिया, वो लिफाफा अंदर तक गया है, उसके बाद वो व्यक्ति बाहर लेके आया और बताया कि इसमें पैसे हैं। कभी जनसुनवाई करी है क्या? आपके ठीक है मंत्रियों ने विजेंद्र कभी जी, पहले बात तो मंत्री मेरा मैं जो आपको सवाल बताऊं है मैडम, विजेंद्र जी, मैं उसको मेरा जो सवाल है मैं आप पे मेरा जो सवाल है वो बस इतना है कि आप लगातार कह रहे हैं कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। आप प्रीति शर्मा के हर बयान पर आप एक चीज कह रहे हैं कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन सत्य ये भी है कि कांग्रेस की सरकार पर हमेशा से शिक्षकों के स्थानांतरण और अन्य मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, यानी कि आपकी सरकार में भी स्थानांतरण और भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। पार्टी इन आरोपों को किस तरह से देख रही है और क्या कोई ठोस कार्रवाई की गई? नहीं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक बार एक शिक्षकों के सम्मेलन में ये पूछा था कि अगर शिक्षा विभाग में बिना पैसे दिए काम हुआ तो शिक्षकों ने कहा था काम नहीं होता। वो बिल्कुल सही बात है, आरोप हर बार लगते रहे। आरोप लगने का मतलब ये नहीं होता यहाँ तो रिश्वत दे दी गई थी। यहाँ तो अच्छा जन सुनवाई के अंदर लिफाफे लेके कौन जाता है? जन सुनवाई में कोई भी व्यक्ति लेके जाता है तो एप्लीकेशन लेके जाता है, पेपर लेके जाता है। जन सुनवाई में लिफाफे लेके कोई नहीं जाता। ठीक है प्रीति जी, क्या बोल रही थी आप? एप्लीकेशन देने का एक तरीका होता है। एप्लीकेशन कभी भी हाथों में खर्रा लेके नहीं दिया जाती है। एप्लीकेशन मैडम बिल्कुल, अगर मंत्री जी जन सुनवाई कर रहे हैं तो वहाँ पे एप्लीकेशन वो पढ़ते हैं कि मेरे सामने कौन आया है, उसकी क्या समस्या है, उस टाइम उस एप्लीकेशन को पढ़ते हैं। हो सकता है आपके बंद लिफाफों में एप्लीकेशन दी जाती हो, हमारे समय में सरकार का समाधान वही करते थे जब व्यक्ति आता था कि आप की सरकार में है कि लिफाफे अंदर तक लिए जाते हैं। नहीं पढ़ी जाती है सारी एप्लीकेशन, कभी नहीं, भी नहीं, खोलकर नहीं पढ़ी जाती है, लेकिन उनके मैडम पीछे वहीं से पर सुनिए मैं मेरी तो बात। पहली बार नरेंद्र जी उनके पीछे से, क्योंकि उनको रामगढ़ निकलना था, उनके बताते नहीं सुना आपने? शिक्षा मंत्री जी को रामगढ़ निकलना था, एप्लीकेशन वो ली निकल जाती है, चुके मंत्री थे। जी के वहाँ देखी जाती है, उसमें साफ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि इस पे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। वो बंद लिफाफा लिया और बंद लिफाफा अंदर तक गया। विजेंद्र जी अंदर तक नहीं गया, आपको तो आधी अधूरी जानकारी है। मुझे तो लगता है कांग्रेस प्रवक्ताओं को बिना बिना है ना मैडम जी पहले एक बार आप एक बार उसको दोबारा देख लेना, आपके मौके पे वहाँ नहीं थी। आप पढ़ के तो आइए, आप पहले जानकारी मैडम मैं तो बिल्कुल लेके पढ़ के आइए आया कि हूँ, मैं शादी बिल्कुल में पढ़ के आया हूँ। लिफाफा वहाँ नहीं खोला, लिफाफा अंदर जा चुका था, उसके बाद वो बाहर लेके आए। ये आपके मंत्री जी के बयान है, मीडिया के मंत्री जी का बयान है ये। ठीक है, लिफाफा तो एक जरिया है। वो लिफाफा ले चुके थे, लिफाफा ले चुके थे, उसके बाद अंदर जाके उसको चेक किया तब मुझे पता लगा। ठीक है अंदर जाकर चेक नहीं किया था, उनके फोटोग्राफर ने ये बताया कि इस लिफाफे में पैसे जैसी कुछ चीज है। तब मंत्री जी वापस आए हैं रामगढ़ से, उसके बाद उसको रोकने के लिए बोला था कि आप उस लड़के को वहीं रोको, मैं आने के बाद उस पर कार्रवाई करता हूँ। उससे पहले वो लिफाफा ले चुके थे। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, बाद में उन्होंने उसको रोका, पुलिस बुला के पकड़वाया। अब वो जांच का विषय है कि वो वहां तक कैसे पहुंचा, उसकी अनुशंसा किसने करी, उसकी ये भी जांच होनी चाहिए कि वो किस संगठन से जुड़ा हुआ था, वो यहाँ तक कैसे पहुंचा, उसकी अनुशंसा किन लोगों ने करी। ठीक है कोई तो प्रीति कारण जी, होगा इसका। विजेंद्र जी, प्रीति जी, विजेंद्र जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि लिफाफा जो है वो एक जरिया है, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है, मुख्य जो सवाल है वो भ्रष्टाचार है, जो प्रदेश में इस वक्त ना सिर्फ अभी बल्कि पहले भी आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी रहे हैं। इसलिए लिफाफा सिर्फ एक जरिया, उसके आधार पे हम मूल मुद्दे पे पहुंचना चाहेंगे। मेरा जो सवाल है वो सिर्फ इतना है। और प्रीति जी, सवाल सिर्फ आपसे है कि प्रदेश सरकार दावा करती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है, की जाएगी, मगर एक शिक्षक द्वारा सीधा शिक्षा मंत्री को रिश्वत देने की हिम्मत, क्या आपको नहीं लगता है कदमों की प्रभावशालीता पर सवाल उठता है कि जो अभी तक आपने किया उस पर सवाल उठता है? प्रीति जी, सौरभ जी, हमारी सरकार को आए हुए 1.5 साल हुआ और 1.5 साल में आप जितना भी कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ देखेंगे, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे वो कृषि मंत्री हो या कोई और विभाग हो, इवन जो दोषी अधिकारी हैं उन पर भी लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं। और ये कहां से शुरू हुई थी? आपको भी पता है कि 2023 में जब सरकार आई थी, उसके बाद जब कार्रवाइयां लगातार होना शुरू हुई एसआई भर्ती से लेके, तो जब एसआई भर्ती से कार्रवाइयां शुरू हुई तो कितनी सारी भर्तियों में तो घोटाले निकले। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा पीटीआई भर्ती को लेके भी बहुत बड़ा घोटाला चला है, पीटीआई भर्ती में। फिर उसके बाद आप देखिए सहकारिता विभाग में व्यवस्थापकों की नियुक्ति को लेकर घोटाले। तो ये भ्रष्टाचार को रोकने का ही तो तरीका है कि भ्रष्टाचार रुकेगा कैसे। आपके पास कोई अधिकारी, किसी शिक्षक की कितनी हिम्मत हो गई, इसका मतलब उसको ये पता था कि पहले ऐसा चलता था तो शायद ऐसा भी हो जाएगा, लेकिन उसने ये उसको पता था कि यहाँ पे रिश्वत ली जाती है काम कराने के लिए, पहले नहीं चलता था, उसको पता था, क्योंकि वो छात्र संगठन, कौन सा छात्र संगठन से जुड़ा हुआ है। विजेंद्र सैनी जी, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि ये उसने कहा है कि वो एबीपी से जुड़ा हुआ है, आरएसएस से जुड़ा हुआ है। आरएसएस और एबीपी को और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने में कांग्रेस ने कभी कोई कसर
थोड़ी है क्या? राहुल गांधी जी विदेश में जाके नहीं, ये हमारी तो हम सरकार को आप बात को आप राहुल गांधी पे ले जाएंगे, आप उसको वहां पे ले जाएंगे, आप मुद्दे की बात करिए पहले। मैं आपको जितना लगता है इसको एग्जाम्पल जांच बता हो रही जाने हूँ। दीजिए कि वो व्यक्ति कैसे पहुंचा। बिल्कुल, वो खुद जांच ये तो बता चल रहा ही है रही कि है मैं ना। कहाँ जुड़ा हुआ हूँ, मैंने कहाँ काम आपको करा बताने करा की हुआ है। आवश्यकता नहीं है विजेंद्र जी, आपको बताने की आवश्यकता नहीं, जांच हो जानी चाहिए। जांच शुरू हो चुकी है, वो आदमी बर्खास्त भी हो चुका मैं है, जांच भी शुरू हो ये चुकी है। 1.5 साल और हो इसमें गई जो जो लोग राजस्थान में मारे भाजपा की गए, वो सब सरकार, सामने इनके आ वादे जाएंगे। थे खाली एसआई लेकिन मैं भर्ती आपको की। ये बता वो दूं, जांचें आज भी हो रही है, आज तक वो एसआई भर्ती के कैंसिल नहीं हुई। राजस्थान के अंदर एएसआई के बेटे को मार दिया जाता है विजेंद्र जी, बदनी माफिया के द्वारा, विजेंद्र बड़े जी, डंपर चढ़ा दिए एक जाते हैं। बात ये राजस्थान बताइए, के अंदर भाजपा का आपने जंगल राज है एक शासन तरफ काल पे। में होने वाली परीक्षा को आप रद्द नहीं कर पाए। आज आप 4 साल बाद जब उस पर जांच लगातार चल रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, तब आप कह रहे हैं कि उसको रद्द कर दो। बड़ी विडंबना मैम है पहले कि बात तो मैं 2021 आपको में बता दूं, एसआई भर्ती में पहली बात पहली मैं एफआई आपको बता कांग्रेस देती हूँ, गवर्नमेंट में हुई थी। भाजपा के एफआईआर पूर्व इन्होंने प्रदेशक किया, सतीश पूनिया जी ने वादा करा था कि अगर हम एफआईआर सरकार में इन्होंने आएंगे तो एसआई भर्ती को एसआई कैंसिल कर दिया भर्ती, जाएगा। मैं आपको आज तक बता ऐसा रही कुछ हूँ भी नहीं हुआ, खाली एक 2018 आंकड़ों से का खेल लेकर किया जा रहा है, ना कोई 2022 कार्रवाई तक की जा रही। जितनी भी परीक्षा हुई सारी सुनिए 2018 से लेकर 2022 तक जितनी परीक्षा हुई उसमें केवल एसआई भर्ती को छोड़ के बाकी की परीक्षाओं को रद्द किया गया। तो मेरा सीधा सीधा सवाल है कि एसआई भर्ती को क्यों रद्द नहीं किया था? क्या आपका लालच था उसमें? क्या कांग्रेसियों का लालच था? कितने लोग कांग्रेसियों के इन्वॉल्व थे उसमें, आप मुझे बताइए। एसआई मैं इसमें भर्ती एक को बात छोड़ के कहना चाहता हूँ, सर मैडम आप को एक शायद बात मान पता नहीं लीजिए है, ना, इसके अंदर पहली जो एफआईआर दर्ज हुई थी वो आप एक कांग्रेस बात मान सरकार में हुई थी, लीजिए, उसकी जांच सबसे हुई थी। एसआई भर्ती, वादा भाजपा ने किया गया था कि एसआई भर्ती को रद्द कर दिया जाएगा, आज तक इसके अंदर कुछ भी नहीं किया। इन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी मछलियों को एसआई पकड़ा जाएगा, भर्ती आज को तक बड़ी लेकर मछलियां जितनी बाहर घूम रही है, गिरफ्तारियां छोटे छोटे जितनी लोगों को पकड़ा जा गिरफ्तारियां रहा है, जितने और ये खाली गिरफ्तार आंकड़ों का हो खेल गई किया है जा रहा है, भाजपा कार्रवाई के सरकार नाम पे में, कुछ कांग्रेस नहीं। का इन्वॉल्व इनके है खुद के विजेंद्र जी। बीजेपी के मंत्री इसके अंदर फंसे हुए हैं। अच्छा, अब आप वेरी गुड, आपने तो बहुत अच्छी बात बताई विजेंद्र जी। जरा आप मुझे, आप अगर मैडम लाइव मैं क्या कह लाइव रहा हूँ, सेशन में ये एक बात राजस्थान के सांसद सुनिए, ने, एक राजस्थान के आपने माननीय मुझे सांसद मुझे साहब ने एक वाली लेटर बात पर बताया है, आप इसके सबूत अंदर के साथ बीजेपी के बताइए वर्तमान मुझे। सरकार के और ये मंत्री बात ने रिश्वत बताइए की है उसके कि इसके जब अंदर। आपको पता था, नहीं आप मुझे बताइए, आज हमारी सरकार आने के बाद बोल रहे हैं आप कि बीजेपी के मंत्री फंसे हुए हैं, तो आपने अपनी समय पर मैडम अपने सरकार समय पर भाजपा की है तो क्वेश्चन भाजपा की सरकार से किए जाएंगे, ना कि कांग्रेस की नहीं, सरकारों तो से। आप ये बताइए वर्तमान में विजेंद्र जी, भाजपा की एक बात, सरकार है तो भाजपा की परीक्षा कब हुई सरकार से ही थी? क्वेश्चन किए जाएंगे। परीक्षा कब हुई थी? परीक्षा कब हुई थी ये बताइए मुझे। 2021 में हुई थी ना मतलब परीक्षा, परीक्षा अगर शासन कांग्रेस के किसका राज था? में हुई थी तो मैं आपको ये कहना पेपर चाहता हूँ कब लीक हुआ एफआईआर भी था? पहली कांग्रेस के राज में ही हुई थी। अच्छा, पेपर आप कब लीक, भाजपा और के जांच प्रदेश क्यों अध्यक्ष, नहीं पूर्व हुई? प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा जांच क्यों कि नहीं हम हुई? अगर सरकार में आएंगे तो एसआई भर्ती को जांच कैंसिल कर क्यों दिया नहीं जाएगा, हुई? आज तक तो कुछ भी नहीं हुआ। आप इंतजार आज कर रहे तक थे खाली कि बातें हुई। 2023 में, हकीकत तो ये आप है, इंतजार कर इनके रहे थे कि मंत्री खुद कृषि 2023 में मंत्री जी जब की बीजेपी हालत की ये है कि सरकार वो आएगी। जगह जगह घूम रहे हैं, वो कुछ सरकार के विरोध में बोलते हैं। इनके इनके एमएलए की ये हालत आप है ये कि इनके बताइए, एमएलए के कहने से आप ये जंगल नहीं लग बताइए, पाता। आप इंतजार कर रहे थे कि 2023 में हमारी सरकार आएगी, तब हम ठीक एसआई है भर्ती पर विजेंद्र कोई जी, तो प्रीति कार्रवाई जी, करेंगे, तब हम हमारे ऊपर मैं एलिगेशन यहाँ रोकना लगाएंगे। चाहूंगा और एक आपने बात मैं आपने जरूर ऐसा कहूंगा किया कि विजेंद्र जी। आपके ऊपर भी कार्रवाई क्यों नहीं ठीक हुई? है विजेंद्र जी, हाँ यहाँ मेरी आपकी राय में, जी जी बिल्कुल बिल्कुल विजेंद्र जी, मेरी अब राय ये है कि ज़रूरी नहीं जो सरकार में उन्हीं से सवाल किया जाए। अगर आप जनप्रतिनिधित्व हैं, अगर आप किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो आपसे भी सवाल किया जाएगा, भले आप सत्ता में हो या ना हो। लेकिन मेरा जो आखिरी सवाल विजेंद्र जी वो आपसे ये रहेगा कि आपकी पार्टी भाजपा पर अक्सर साजिश करने का आरोप लगाती है। आपको क्या लगता है ये जो पूरा रिश्वत कांड है जो मदन दिलावर के आसपास घूम रहा है, आपको क्या लगता है ये भी किसी साजिश का हिस्सा है? तो मेरे को तो साजिश नहीं लगती, क्योंकि एक ही पैनल है। जो रिश्वत लेके आया वो इनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति था। जिस मंत्री के पास लेके गए वो मंत्री जी इनकी सरकार के हैं, आरएसएस इनसे जुड़े हुए हैं, ये सब लोग मिले हुए हैं। इसकी जांच जरूर होनी चाहिए कि किसकी अनुशंसा से गया और उसको किसने बताया कि मंत्री जी रिश्वत लेते हैं ये काम करने के लिए, जब भी तो रिश्वत लेके पहुंचा वहां पे। आम व्यक्ति तो जाता नहीं रिश्वत लेके कि सरेआम वो रिश्वत दे देगा। उसको कहीं ना कहीं पता था कि यहाँ पे बिना पैसों के काम नहीं होता, इसलिए वो पैसे लिफाफे में लेके गया। जी प्रीति जी कुछ बोलना चाह रही है। जी प्रीति जी। सौरभ जी, मुझे ऐसा लगता है कि इनके शासनकाल में शायद इसी तरीके से रिश्वत लिफाफे में जाती होगी मंत्रियों के पास, इसलिए शायद इनको ये आइडिया है। क्योंकि जहां तक मैं समझती हूँ, जन सुनवाई जब होती है तो जनता लिफाफे में लेटर लेके आती है, अनुशंसा लेकर आती है, लेकिन रिश्वत तो ऐसे खुलेआम कभी लेकर नहीं आती। दूसरी चीज, ये बार बार ये कह रहे हैं कि एसआई भर्ती हम इसलिए रद्द नहीं कर रहे क्योंकि एसआई भर्ती में हमारे मंत्री इन्वॉल्व हैं। तो मैं इनसे सीधा सीधा सवाल पूछती हूँ, 2021 में परीक्षा हुई, 2021 में पेपर लीक हुआ, अगर आपको पता था तो क्या आप इंतजार कर रहे थे कि 2023 में जब हमारी सरकार बन जाएगी तब हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे? अरे भाई, जांच बिठाते, आराम से गिरफ्तार करवाते, हमने मना किया था क्या?
हम तो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और मैं आपको फिर कह रही हूँ, आपके चैनल के माध्यम से जनता को कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति पर के लिए प्रतिबद्ध है और लगातार कार्रवाई कर रही है। चाहे इसमें मंत्री इन्वॉल्व हो, चाहे अधिकारी इन्वॉल्व हो, सब पकड़े जाएंगे। और जीता जागता हुआ, इससे पहले कभी विधायक पर कार्रवाई होते हुए देखा है क्या आपने? अब ये एसीबी कार्रवाई करती है तो इनके कांग्रेस के नेता राज्यपाल जी के पास रोने चले जाते हैं, रोते हुए पहुंचते हैं कि हमारे को बचा लो। अरे भाई, जब आपने कोई गलती नहीं की तो क्यों डर रहे हो? आप क्यों रोते हुए जाते हो? आप कार्रवाई चलने दो ना, एसीबी अपना काम कर रही है। और सबसे बड़ी चीज, 2019 से जो शिकायतें लंबित पड़ी हुई है, एसीबी उन पर कार्रवाई कर रही है और ये दोषारोपण भारतीय जनता पार्टी पर कर देते हैं। मतलब इनके राज्य में जो होता है वो इनको पता है, उसी के हिसाब से यहाँ पे आके अपने वक्तव्य और शब्दावली का यूटिलाइजेशन करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र जी और प्रीति जी, आप दोनों का पंजाब केसरी राजस्थान में जुड़ने के लिए। काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे पर काफ़ी तफसील अंदाज में आप दोनों ने अपनी बात रखी और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हैं, जो आपको सुनने स्पष्ट तौर पर यहाँ पहुँचे थे, उनको अपने जो तमाम सवाल थे उनका जवाब मिला होगा। हालांकि आमतौर पर इस तरह की जो बहस होती है, इस तरह की जो डिबेट्स होती है, उसमें शोर ज़्यादा होता है, लेकिन आपने काफ़ी स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखने का पूरा प्रयास किया। आप दोनों का एक बार फिर पंजाब केसरी राजस्थान में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।